स्वयं में समाधान के एक और नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि स्वयं के समाधान में मैं कई सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें कि 20 से 22 वीडियोज़ होंगे और ये सभी के सभी ऑडियो फॉर्मेट्स में मिलेंगे। कोई इसमें विजुअल आपको नहीं दिखेंगे, बट जो सीन क्रिएट होगा माइंड में वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप बिजी हैं, किसी काम को कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप अभी मत कीजिए, राइट। अगर किसी काम को कर रहे हैं तो पहले से ख़त्म कर लीजिए, देन आफ्टर इस ऑडियो को सुनिए, या फिर जब आप सोते हैं उस समय इन जो शब्दों को ग्रास्प कीजिए, समझिए, तभी जा कर के आपके जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है अपनी सफलता के लिए न सोचे। तो सवाल उठता है, जब अपनी सफलता के लिए न सोचे तो फिर किसकी सफलता के लिए सोचे। तो दोस्तों बता दें, केवल अपनी टीम की सफलता के बारे में सोचिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपनी सफलता के लिए सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी सफलता के बारे में जो ज़्यादा सोचता है उससे लोग कम पसंद करते हैं। उसमें स्वार्थ भावना कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाती है, जिससे लोग उससे कटना शुरू हो जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी आवश्यकता यदि कोई है तो वह है टीम का विश्वास। जो टीम की सफलता को ध्येय बना लेता है, उसकी टीम भी उसको सफलता के शिखर पर देखना चाहती है। जो इंसान अपने बारे में ही सोचता है उसे सीखने को कम मिलता है, लेकिन जो दूसरों की सफलता को अपना मकसद बना लेता है उसे सीखने का बहुत बड़ा माध्यम मिल जाता है। दूसरों के विचारों को सुंदर मोड़ देने के लिए इंसान को जो करना पड़ता है वह सीखने के लिए सबसे बड़ा जरिया है। प्रतिदिन जब इंसान यह सोचता है कि मुझे लोगों को सफलता के लिए तैयार करना है, उनको सफल बनाना सिखाना है और सफल बनना सिखाना है और हर हालत में उसको सफल बनाना है, तो उसके स्वयं के विचार ही उसको बहुत कुछ सिखा देते हैं। उसके विचारों में दूरदर्शिता का समावेश हो जाता है, उसके विचारों में इंसानियत का समावेश हो जाता है, उसके विचार एक बहुत ही व्यवहारिक तरीके पर काम करने लग जाते हैं। इससे जीवन में जो उन्नति होती है वह अपने आप में आनंददायी होती है। यह बहुत ज़रूरी है कि यह सब कुछ भीतर की भावनाओं में होना चाहिए। ऊपर में आप कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ दूसरों की सफलता के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मन में केवल आप अपने लिए ही सोचते हैं तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। आप यदि यह समझते हैं कि आपके मन की बात दूसरों को पता नहीं चलती है तो यह गलतफहमी है। मन की बात आपके आचरण में आए बिना नहीं रह सकती। जो लोग अंदर कुछ और होते हैं और बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ नफ़रत के पात्र ही बन जाते हैं। उनकी चापलूसी भरी बातें लोगों को उनसे दूर करती जाती है। लोग भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वे भी आपकी बातें अंदर से नहीं मानते हैं। वो दिखाते हैं कि आपकी बातों को मान रहे हैं, लेकिन वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, केवल ऊपरी भाव से वो रहते हैं। जो भी आपका संबंध लोगों से बनता है वह सिर्फ दिखावटी व कमज़ोर होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बाधक है। यह पूर्ण रूप से भावनाओं और संबंधों का है, जिसमें पूर्णता सत्यता का होना जरूरी है। जैसे ही आप अपने भीतर यह भाव पैदा करते हैं कि मुझे औरों से सफल बनना है, और यदि इस भाव में एक सच्चाई है, एक इच्छा शक्ति है, एक मात्र लक्ष्य के रूप में आपके जीवन में स्थान ले लेता है, तो आप अपने आप में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन का एहसास करेंगे। ऐसी बहुत ही बातें हैं जिनको सीखने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, सहज रूप से आपके स्वयं के भीतर पैदा होने लग जाएगी। पहले आपका जोर ज़्यादा सीखने पर रहता था, अब जोर सिखाने पर बढ़ गया है। और जब इंसान सच्चे दिल से किसी को सिखाने लगता है तो सबसे ज़्यादा वह स्वयं सीखता है।
सीखने का इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता। पहले सीखने का प्रयास करते थे, कभी भी उतनी गंभीरता आई ही नहीं। बातें सुनी, बातें पढ़ी, पर बदलाव नहीं हो पाया। आचरण में वे बातें लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पर अब बिना सुने और पढ़े ही बदलाव आने लग गया। मन ऐसा सोचता है कि मुझे सिखाना है, इसलिए पहले मुझे ऐसा बनना ज़रूरी है, और सहर्ष मन उन बातों को मानने के लिए तैयार हो रहा है। इस प्रवृत्ति को आप अपने भीतर और विकसित होने देंगे तो आप अपने भीतर बहुत बड़ा बदलाव यानी परिवर्तन देख पाएंगे, जिसको देखकर आप न केवल आश्चर्यचकित होंगे बल्कि आपका विश्वास अपने आप के प्रति बहुत अधिक बढ़ जाएगा। जिनको आप सफल बनाना चाह रहे हो, उनमें से बहुत सारे लोग जब उस तरह से तैयार हो पाएंगे जैसे आप उनको बनाना चाह रहे हो, तब आपके सामने एक नई चुनौती खड़ी होगी। वह चुनौती आपको कई सारे नई चीज़ें सिखा जाएगी। आप ऐसे तरीक़ों की खोज में लग जाएंगे जिससे उनको सफलता के लिए तैयार किया जा सके। प्रतिदिन आप बेहतर तरीक़ों पर काम करना शुरू कर पाएंगे। इस सारी स्थिति का परिणाम जो भी हो, लेकिन यह निश्चित है कि यदि आप अपने संकल्प पर टिके रहें तो आपको जितना सीखने को मिलेगा वह दुनिया की किसी पाठशाला में नहीं मिल सकता। इस बात की परवाह करना भी मत कि अब क्या परिणाम आए। सिर्फ इस बात को देखना कि आप कितना सीख पाए, और जीवन में कुछ पा लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ बन जाना, कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों से गुजर जाना। दरअसल ज़िंदगी में कुछ सीखने का, कुछ बनने का यही एकमात्र तरीका है। हम यदि यह समझ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़कर कोई व्यक्ति ज़िंदगी जीने के लिए निपुण हो सकता है, तो यह हमारी गलतफहमी है। ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी में उतरना पड़ता है, वही सब कुछ सिखा जाती है। सबसे बड़ा सत्य यह है कि इंसान की सफलताएं उतना नहीं सिखा सकती जितनी की असफलताएं। इसलिए लक्ष्य अच्छा हो तो असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं है, और कुछ नहीं तो कुछ सीखने को ज़रूर ही मिलेगा। बाकी जीवन में जो हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरों को सफल बनाने का लक्ष्य ही कोई लक्ष्य हो सकता है। स्वयं की सफलता का और कोई आधार है ही नहीं। बस इसी बात में पारंगत होना है, इसी राह पर बढ़ते रहे तो एक दिन आप दूसरों को सफल बनाने में की कला में निपुण हो जाएंगे। दूसरों की सफलता को लक्ष्य लेने में एक और परिवर्तन आप महसूस कर पाएंगे। आपका संकल्प पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। पहले थोड़ी लापरवाही आ जाती थी, कभी मूड खराब हो जाता था, पर अब आपकी वचनबद्धता बढ़ गई है। अपने प्रति इंसान लापरवाह हो जाता है, पर जब बात दूसरों की आ जाती है तो थोड़ा गंभीर हो जाता है। जिस प्रकार माँ खुद के प्रति लापरवाह हो जाती है, लेकिन बच्चों के प्रति वह गंभीर होती है, बहुत गंभीर होती है, उसी प्रकार इंसान जब दूसरों की सफलता को अपने जीवन की लक्ष्य बना लेता है तो उसमें मातृत्व भाव पैदा हो जाता है, और वह फिर कष्टों को नहीं देखता है, वह सिर्फ अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है। यही वचनबद्धता किसी भी इंसान को उसकी सही अवस्था में लेकर आती है। यहीं से इंसान अपनी सच्ची इंसानियत के दर्शन कर पाता है। यहाँ पर ही सच्चे सुख का ज्ञान होता है कि सुख पाने में नहीं है, सुख देने में है। इसी लक्ष्य की वजह से आप एक और परिवर्तन अपने भीतर देख पाएंगे, वह आपकी व्यवहार में कुशलता। आप लोगों से पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे, उनके साथ नाराज़गी भरी शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, उनका दिल न दुखे इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इंसान जब खुद की सफलता के बारे में सोचता है तो वह दूसरों की भावनाओं का
उतना ख्याल नहीं रख पाता है, लेकिन जब दूसरों की सफलता के बारे में सोचता है तो उनकी भावनाएं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और स्वतः ही उसका व्यवहार उनके प्रति अच्छा हो जाता है। वह उनको पूरी तरह से अपने साथ जोड़े रखना चाहता है। वह चाहता है कि वे लोग उसकी बातें सुने, उसके साथ बैठकर योजना बनाएं, मिलजुल कर तैयारी करें। इसके लिए आवश्यकता है विचारों का तालमेल व अच्छे संबंध। इस प्रकार संबंधों के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है, शब्दों में मिठास बढ़ जाती है, व्यवहार में आत्मीयता बढ़ जाती है, अपने द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने में जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। स्वयं की सफलता के उद्देश्य में दूसरों का उपयोग अपनी सफलता के लिए करने का भाव ज़्यादा रहता है, जबकि दूसरों को सफल बनाने के उद्देश्य में स्वयं का उपयोग दूसरों की सफलता के लिए करने का भाव ज़्यादा रहता है। जिंदगी का असली आनंद प्राप्त करने का यह एक अचूक मंत्र है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि आप जिनको सफल बनाना चाहते हैं उनकी सूची आप बना लें। जो हो जाएगा वह हो जाएगा और जो रह जाएगा वह रह जाएगा। इस नीति में सोच में गहराई और कार्य में गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। कार्य करने के रास्ते में स्पष्टता नहीं आ पाएगी। जिम्मेदारी की भावना अपूर्ण रह जाएगी। इसलिए अच्छी तरह सोच समझकर जो लोग स्वयं भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो उनकी सूची बना लीजिए। जिन लोगों को आप सूची में ले रहे हैं उनके द्वारा बनाई गई सूची स्वयं ही आपकी सूची में शामिल होती जाएगी। आपकी सूची में से कोई भी कम होता है, बीच में कमज़ोर पड़ जाता है तो ध्यान रखना अपने कार्य करने के तरीके में कुछ कमी रह गई है। इस पर आपको विचार करना है और सुधार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। यह सोचकर संतुष्ट मत हो जाना है कि उसी की कुछ कमी थी या इतनी बड़ी सूची में से एक कम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है साहब, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक में ही जग जाओ, नहीं तो धीरे धीरे पूरी सूची छोटी होती जाएगी। आशा करता हूँ ये आपको जो ऑडियो है काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के अंदर हमने जो कोशिश किया समझाने का कि अपनी सफलता के लिए ना सोचें और पूरी की पूरी टीम की सफलता के लिए सोचें, अपने टीम की सफलता के लिए सोचें, फिर आप खुद ब खुद सफल हो जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।